ये क्या हो रहा है, वीकेंड के वार में आ रहे हैं अपने चार्म, फन वाले अंदाज और प्यार बिखेरने, प्यार का नया एंगल बताने, किस तरह से प्यार में एज मैटर नहीं करता वो बताने, पूरी तरह से प्यार भर देने आ रहे हैं अजय देवगन रकुल प्रीत के साथ। दे दे प्यार दे 2 के बोलते हैं ना प्रमोशन के लिए आएंगे स्टेज पे, धमाल होगा वीकेंड के वॉर में। इस बार एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट अलग होगा। इस बार आप देखेंगे अजय देवगन आएंगे, रकुल प्रीत आएंगे और न जाने कितने और ऐसे आर्टिस्ट वहाँ मिलेंगे आपको। देखते हैं और कौन कौन आने वाला, लेकिन अजय देवगन आएंगे तो ये मुद्दा इतने में ख़त्म नहीं होगा, और भी चीज़ें होंगी, मस्ती का ब्लास्ट होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि जब टास्क दिखाए जाएंगे, एक एक मुद्दे निकलेंगे। अब देखते हैं अजय देवगन या रकुल प्रीत कोई गेम खिलाते हैं या फिर कुछ देर में जाएंगे। आपको क्या लगता है नया फन क्या होगा? वीकेंड का वॉर हमेशा से एक्साइटेड ही होता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। हर कोई वेट करता है पूरे वीक कि अब वीकेंड के वॉर पे किस गेस्ट को हम देखेंगे, किसका नया धमाल हम देखेंगे। बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और रह गई है, हम जानना चाहेंगे कि क्या और भी कोई प्रमोशन या एक्टिविटी होने वाली है और कोई स्टार गेस्ट आने वाला है। खैर ये तो है कि अजय देवगन आएंगे, ये बात तो ऑफिशियली पक्के अजय देवगन ने खुद ने कह दिया है कि वो वीकेंड के वॉर पे आ रहे हैं अपने जलवा बिखरने, अपने प्यार वाले अंदाज में सबको प्यार सिखाने की कैसे दे दे प्यार दे, कैसे प्यार दिया जाता है। एज गैपिंग, एज चीज़ जो नंबरिंग होती है बिल्कुल मैटर नहीं करती प्यार में। और इस बार जो धमाका होगा डबल होगा। दे दे प्यार दे में आपने सबने देखा था क्या कुछ नहीं दिखाया गया था, बस इतना देखा था कि कैसे अजय देवगन की फैमिली यानी तब्बू आशीष की फैमिली को दिखाया गया था, कैसे रकुल ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के उन्हें मना दिया। लेकिन पार्ट 2 बाकी में ये दिखाया जाएगा कैसे रकुल अब मनाएंगी अपनी फैमिली को, अजय देवगन के लिए, आशीष के लिए, वो कैसे मनाएंगी। अब इसी का नया ब्लास्ट होगा जहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मनाया जाएगा अजय देवगन की, मतलब वो जो एफर्ट्स होंगे, जो एक यंग तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है मूवी में, वो एफर्ट्स देखने मिलेंगे। और देखिए सलमान खान कितना ज़्यादा मज़ा लेने वाले स्टोरी पे, क्या फ़न होने वाला वो देखते हैं। और देखेंगे इतना ही नहीं, ये तो हो गया फ़न वाला पार्ट। अब आते हैं सीरियस पार्ट पे, जहां आप देखेंगे कि कैसे फरहाना को बहुत बुरी गंदी डांट पड़ चुकी है। उन्हें शायद घर से निकालने की धमकी भी सलमान खान साहब ने दे दी है कि उनका रहना शो के लिए हानिकारक है, क्योंकि उनके लिए ये टीवी का मीडियम, ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। वो गौरव को भी आंकने लगी कि गौरव कुछ नहीं है, तुमने क्या किया है। सलमान खान कहते हैं कुछ बॉलीवुड, यहाँ तक घर के सदस्यों ने भी कह दिया कि कुछ सीन की है साइड रोल वाली, उसके बाद भी कह रहे हैं इतने अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं आप। सलमान खान ने बोला कि आपको अगर ये मीडियम छोटा लगता है तो आप बेशक जा सकती हो, क्योंकि आप बोल रही हैं कि टीवी नहीं करना, कभी नहीं करना, टीवी नहीं चाहिए, मेरा ग्राफ नहीं गिर जाएगा, मेरी एक्टिंग स्किल खराब हो जाएगी, यानी टीवी करके सब खराब हो जाएगा। उनका कहना है कि मैंने थिएटर किया है तो मैं टीवी नहीं करूँगी। बस फिर क्या था, सलमान खान साहब ने बोल दिया कि आप किस जगह पर हैं फरहाना, आप कहाँ हैं वो तो देखिए। आफ्टर ऑल फरहाना, जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि टीवी नहीं करना है, तो आप भूल रही हैं शायद, आपको जानकारी पूरी नहीं शायद मिली कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज टीवी पे ही दिखाए जा रहे हैं, टीवी पे ही हो रहा है। बिग बॉस टीवी का ही शो है, ना कि बॉलीवुड की कोई फ्रेंचाइजी है, ना ही वहाँ की कोई फिल्म है। तो आप टीवी पे ही है, शायद ये बात फरहाना भूल गई थी और सलमान खान ने लेकिन रिमाइंडर दे दिया, लेकिन अपने भाई वाले अंदाज में, भाईजान वाले अंदाज में। और एक तरफ से गौरव को सपोर्ट करते भी दिखाई दी। क्लियरली बोला गौरव खन्ना को मैंने देखा है, उनके शोज को मैंने देखा है, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी देखा है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, गौरव सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार है टेलीविजन के वो, तो वो उसमें अपने आप को आंकना बंद कर दो। और कह दिया कि प्लीज डोर्स खोल दीजिए, ये फरहाना को जाना है यहाँ से, जाइए फरहाना। अब देखते हैं कि क्या फरहाना सचमुच चली जाएंगी, अपनी गलतियों का एहसास करके माफ़ी मांगेंगी, सॉरी बोलेंगी और नेक्स्ट चांस मिलेगा, या फिर वो अपने गुस्से में, एटीट्यूड में आके इन चीज़ों को ख़राब कर बैठेंगी और शो से निकल जाएंगी बिना एविक्शंस के। आपको क्या लगता है, आपकी राय बताना। और
तान्या मित्तल की भी काफ़ी बवाल लग चुके हैं। तान्या मित्तल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है कि कैसे वो भैया भैया बोल के पोक करती हैं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये भी कह दिया कि जिस तरफ से तान्या मित्तल भैया भैया कर रही थी, अमाल को पोक कर रही थी, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने बिल्कुल भी बोलते ना अटेंशन नहीं दी उनको। और इसी बात से सलमान खान ने उन्हें पोक भी किया कि तान्या मित्तल भैया से सैया तो नहीं हो सकता था, लेकिन सब कुछ खराब हो गया है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये हो जाएगी कि तान्या मित्तल का जो सच एक्सपोज कर दिया और ये भी बता दिया कि कैसे तान्या सोच रही थी कि नॉमिनेशन टास्क आएगा जहाँ पे मैं अमाल को नॉमिनेट कर दूंगी, लेकिन सलमान खान ने बोल दिया कि आखिरकार बिग बॉस ने आपके प्लान को एक्सपोज कर दिया, वो पूरा पलट दिया, जहाँ पे आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं आया, तो आप अमाल को नॉमिनेट ही नहीं कर पाई। आपका जो गेम था, जो प्लान था, वो मतलब सलमान खान ने डिकोड कर लिया है। सारी बात सामने आ चुकी है, जहाँ पे पता करना एकदम मुश्किल हो गया कि अब तान्या तुम्हें क्या लगता है, क्या आपने सच को बताओगे या फिर वहीं छुप जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ ब्लास्ट होगा इस बार वीकेंड के वॉर पे। हर उस इंसान की क्लास लगेगी जिसने वीकेंड के वॉर के पहले वीक्स में जो कुछ भी किया, कहा, बोला, जिसने किसी को पोक किया या कैरेक्टर पे बोला, वो सारी बातें सामने आएंगी। अब इंतजार है अभिषेक का, जहां पे उन्होंने भी कैरेक्टर पे बात उठाई थी तान्या के, फरहाना के, क्या ये मुद्दा उठेगा? क्योंकि इस पे तो फैंस भी भड़क चुके थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अभिषेक ने कुछ लिमिट्स भी क्रॉस की बोलते बोलते। क्या सलमान खान इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बात करेंगी? क्या अभिषेक को भी कुछ सुनाया जाएगा या फिर सिर्फ इस वीकेंड के वॉर पे तान्या फरहाना ही राज करने वाली हैं? आपको क्या लगता है वगैरह कमेंट में बताइए। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, तो शो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।